नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। मानसून ने अलवर जिले में दस्तक दे दी है। अलवर में रविवार शाम 4 बजे से बारिश का दौर जारी है। रविवार शाम जिले के कई क्षेत्रों में तेज बारिश शुरू हुई, जो रात भर चली। सुबह के बाद फिर से कभी धीमी तो कभी तेज बारिश आ रही है। जिले के खैरथल, मुंडावर, बहरोड, सिलीसेट, सारिस्का आदि क्षेत्रों में अधिक बारिश हो रही है। शाम से चल रही बारिश के बाद पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया। केंद्रीय सड़क निधि के तहत केंद्र सरकार ने प्रदेश को 2031 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा राशि झालावाड़ और टोंक जिले को मिली है, जबकि सबसे कम राशि धौलपुर जिले के हाथ आई है। इस बजट में राज्य मार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के नवीनीकरण, चौड़ाईकरण के कार्य हो सकेंगे। ये बजट लगभग 1600 किलोमीटर सड़कों पर खर्च होगा। सरकार का दावा है कि 76 में से 29 सड़कों के कार्य इसी महीने शुरू हो जाएंगे। अजमेर में आयोजित सेना भर्ती रैली में मगरा क्षेत्र के भीम देवगढ़ से 200 से ज्यादा युवाओं ने पहली बाधा पार कर ली है। रैली में अपना दमखम दिखाते हुए दौड़ निर्धारित समय में पूरी की और उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी सफल हुए। अब उनके सामने केवल लिखित परीक्षा देकर आखिरी बाधा पार करने की चुनौती है। केंद्र सरकार के फेम 2 नीति के लागू होने के बाद कई राज्यों ने अपने यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। अभी तक केवल गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना इस सूची में शामिल थे, लेकिन ईवी नीति को हाल ही में राजस्थान में भी लागू कर दिया गया है, जहां राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को सीधे सब्सिडी देगी। राजस्थान परिवहन विभाग के अनुसार सरकार ईवी की खरीद पर एसजीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति करेगी, जिसमें सभी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सहित 4 व्हीकल की बैटरी पावर के अनुसार एक मुश्त अनुदान की राशि देय होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के मानसून सत्र से एक दिन पूर्व रविवार को संसदीय ज्ञानपीठ में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि सत्र के दौरान सदस्यों, अधिकारियों और मीडिया की सुरक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने सांसदों को जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने का आश्वासन दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। पार्टी के इस फैसले के बाद अब हर किसी की निगाहें राजस्थान पर टिक गई हैं। राजस्थान कांग्रेस में मंत्रिमंडल फेरबदल और बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने में प्रियंका गांधी का ही सबसे बड़ा रोल रहा है। जोधपुर में उमस भरी गर्मी से शहरवासियों को राहत नहीं मिल रही है। आज भी सुबह सूर्योदय के बाद से ही उमस भरी गर्मी से शहरवासी परेशान रहे। हालांकि तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। इधर मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में मानसून के सक्रिय होने से अब उमस भरी भीषण गर्मी के कहर से परेशान आमजन को राहत मिल सकती है। राज्य के सरकारी स्कूल्स में पढ़ा रहे ग्रेड 2 के ट्रांसफर के लिए आज दोपहर 3 बजे से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। महज 3 दिन में सभी टीचर्स को आवेदन करना होगा। इसके बाद ये लिंक बंद हो जाएगा। खास बात यह है कि सुविधाजनक स्थान पर जाने के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन जिन टीचर्स को हटाया जाना है उनके आवेदन की जरूरत नहीं है। विभाग अपने स्तर पर ही इन्हें दूरस्थ गाँवों में भेज सकते हैं। वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कल्चरल जम्बूरी में भाग लेते हुए जोधपुर के 32 स्काउट गाइड ने तीसरे दिन विभिन्न देशों के खान-पान, रहन-सहन और पहनावा के अवलोकन के साथ श्रीलंका के ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण का आनंद लिया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश के समस्त संभागियों ने कल्चरल चैट में भागीदारी करते हुए अपने प्रदेश की संस्कृति को प्रस्तुत किया। कोविड 3rd वेव की आशंका जितनी चिंतित कर रही है, उससे पहले ही पोस्ट कोविड बीमारियां प्रकोप बनकर सामने आ रही हैं। कई ऐसी बीमारी होने लगी है जो दुर्लभ की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी ही एक बीमारी है गैलन-बेरी सिंड्रोम या जीबीएस। लकवे की ही तरह शरीर के बड़े हिस्से को धीरे धीरे निःशक्त कर देने वाली इस बीमारी के 35 रोगी बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में अब रिपोर्ट हो चुके हैं। अगस्त 2018 में जब राजस्थान सरकार ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का संगठक कॉलेज घोषित किया था, तब शर्त डाल दी थी कि जो भी यहाँ 91 स्वीकृत पद हैं उन्हें स्ववित्त पोषित आधार पर ही वेतन मिलेगा, यानी फीस से ही तनख्वाह का खर्च निकालना होगा। 2 साल से कोरोना के बढ़ते केसों के कारण प्रवेश लगातार कम होते जा रहे हैं। बीटीयू में छात्र संख्या भी 600 से ज्यादा नहीं है। ऐसे में सीईटी में अब वेतन का संकट बढ़ता जा रहा है। 2 महीने से टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन नहीं मिला।
शिक्षा विभाग में तबादलों की तैयारियां शुरू हो गई है। स्थानांतरण के लिए सेकंड ग्रेड शिक्षक सोमवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम के 22% और लेवल सेकंड के 28% पद रिक्त हैं। बावजूद इसके थर्ड ग्रेड शिक्षकों को तबादलों का मौका नहीं मिला है। तृतीय श्रेणी शिक्षक लंबे समय से तबादलों की मांग कर रहे हैं। डाक जोन में फंसे टीचर्स 10 साल से ट्रांसफर के इंतजार में हैं। गांव की सरकार के लिए प्रदेश के 22 जिलों में आज सवेरे 10 बजे से नामांकन का काम शुरू हो गया। शाम 4 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। कल इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव में राजनीतिक दल सीधे हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन वे अपने समर्थकों को चुनाव लड़वाते हैं। इसलिए स्थानीय विधायक या विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेता भी इन चुनावों में सक्रिय रहते हैं। राजस्थान में पार्टी को मजबूत बनाने और अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी सक्रिय हो गई है। पार्टी की कार्य समिति की बैठक 20 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय बनी पार्क में रखी गई है। बैठक में राजस्थान में चल रहे संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने के साथ सदस्यता अभियान की समीक्षा भी की जाएगी। चतुर्मास का पहला मास सावन होता है। इस मास में भगवान शंकर की आराधना की जाती है। भूत भावन शमशानवासी देवादिदेव महादेव के सावन मास में इस बार 4 सोमवार आ रहे हैं। ये अद्भुत संयोग है और इस बार श्रावण मास रविवार से शुरू होकर रविवार को विराम हो रहा है। इस मास में अनेक प्रकार के शुभ योग बनेंगे जो कि शिव भक्तों के लिए लाभकारी होंगे। इस बार 2 दुर्लभ संयोग भी बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।